राशि के दर्शकों, राहु सतविसा नक्षत्र में और गुरु अष्टम भाव में मिथुन राशि में वक्रीय, ये स्थिति कब बनी थी और पुनः वह स्थिति या राहु का साम्राज्य पुनः यही 23 नवंबर से और 1 अगस्त 2026 तक, यानी 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक ये स्थिति रहने वाली है। अभी हम और हमारे गुरुजी चर्चा कर रहे थे। गुरुजी से हमने कहा गुरुजी हमारे बहुत वृद्ध हैं। हमने गुरुजी से कहा गुरुजी 2009 से हम ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी 2009 से हमने हरिद्वार में गुरुकुल में सीखी और तब से ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। तब से अभी तक हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि राहु जो है ना वह चतुर्थ पर सतविसा नक्षत्र में हो और गुरु अष्टम में वक्री अवस्था में हो। ये स्थिति आज तक हमने नहीं देखी। तो गुरुजी ने बताया बेटा ये स्थिति सन 1951 और सन 1952 में बनी थी। और जब यह युति बनी थी उस समय पर सबसे पहला, क्योंकि राहु जो है ना, राहु विज्ञान को और खोज को, भाई विज्ञान का और खोज का ग्रह है। गुरु बृहस्पति ज्ञान के हैं, भाग्य के हैं। तो उस समय पर जब यह युति बनी थी तब सबसे पहले पोलियो की वैक्सीन आई थी उसी समय पर। तब से अभी वो समय नहीं आया। पोलियो की वैक्सीन आई सन 1951 और 52 में। कॉमर्शियल कंप्यूटर की खोज हुई, जो कॉमर्शियल कंप्यूटर होता है इसकी खोज हुई और उसी समय पर भारत में पहला चुनाव हुआ सन 1951 में, सन 1952 में। गुरुजी ने हमको बताया। अब यह युति पुनः फिर से बनने जा रही, राहु का साम्राज्य पुनः फिर से निर्धारित होने जा रहा है। तब गुरुजी ने बताया क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर जो है वृश्चिक राशि के दर्शकों पर पड़ते हुए नजर आएंगे। तो वही चर्चा हम आप लोगों के साथ में करना चाह रहे हैं कि इस युति से आपको क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या बदलाव राहु जो है ना क्या आपको देंगे। हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे और कैसे देंगे ये भी चर्चा करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी। देखिए, ये आप चाहे रात दिन ज्योतिष के प्रोग्राम देखिए, चाहे आप हजारों प्रोग्राम देख डालिए, पूरा समय अपना बर्बाद करिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। कहते ना उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो ही पावत है। तो आप अगर लेटे हैं चारपाई पर और सोच रहे हैं करोड़पति सपना बनने का, कभी नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं उन्हीं का सपोर्ट करता हूं जो लोग मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए, देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और राहु कैसे देंगे आपको, ज्योतिष क्या बताता है, वो दर्शाता है कि आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा। तो वही चीज़ हम आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम पहलू हम ये रखेंगे कि राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या दिया। आगे चर्चा ये करेंगे कि राहु अपने नक्षत्र 23 नवंबर को अपने नक्षत्र सतविसा में पहुंच जाएंगे, गुरु अष्टम पर वक्रीय है, क्या इनका प्रभाव देखने को उसके बाद मिलेगा। दोनों बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। पहले ध्यान से सुनिए कि राहु ने आपको क्या दिया। 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, पंचम भाव से निकलकर आपके केंद्र पर चतुर्थ भाव पर आ गए। एक तो ढैया चलती रही 2.5 वर्षों तक, कोई से आप लाइफ में नहीं कर पाए। ढैया के कारण आपका जीवन जो था ब्रेक सा लग गया था। ढैया समाप्त नहीं हुई कि राहु चतुर्थ पर आ गए। राहु चतुर्थ पर आए तो सुख जो थे ना वो सुख सारे चले गए। यानी कि जो आपका एक लग्जरी जीवन था, जीवन में हर सब कुछ था, वो अचानक से हर चीज़ आपके धीरे धीरे कम हो रही होगी। यानी कि सुख आपको प्राप्त, जिस तरीके से इंसान को कहता ना गाड़ी का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद का सुख, बच्चों का सुख, पत्नी का सुख, प्रेम प्यार का सुख, ये सुख कहीं ना कहीं आपसे दूर चले गए होंगे। जो सुख आपको मिल रहे थे वह सुख आपके धीरे धीरे करके आपसे दूर जा रहे होंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को सबसे प्रथम मिल रहा होगा। दूसरी चीज़, आपकी माता से आपके संबंध मधुर नहीं होंगे, माता की ओर से हेल्प नहीं प्राप्त हो रही होगी। तीसरी चीज़, यहाँ पर मित्र यारों से जिन मित्रों यारों पर आपको संपूर्ण विश्वास था, संपूर्ण भरोसा था कि ये हमें कभी धोखा नहीं देंगे, ये हमारे मित्र यार जो है ना ये हमारे पक्के दोस्त हैं, और मित्र यारों ने कहा भैया थोड़ा यार आवश्यकता है, धन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। आपका हृदय कोमल है, मंगल आपके लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है लेकिन उतना ही दिल से नरम भी आप हैं। तो नरम के कारण आपने धन दे दिया, वो पैसा फंस गया मित्र यारों में। ये आपके साथ हुआ होगा। अब ये है कि हाँ, जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ किसी पर ज़्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। किनके ऊपर कितना वीडियो शूट कर रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। 50%, 70%, 20%, 30% या कि बिल्कुल नहीं, जो भी है वो हमें क्लियर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो हम बता रहे हैं वह आपके बाद मई के बाद में आपके साथ हुआ है या नहीं।
ये हमें जरूर बताइए। चलिए आगे चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव पर कि पढ़ाई, आप जो विद्यार्थीगण हैं अच्छी जगह अपना एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, तो संभवतः ये अच्छी जगह आपका एडमिशन वगैरह नहीं हो पाया होगा मई के बाद में। उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर अचानक से आपने नोटिस किया होगा कि पैतृक भूमि का, पैतृक धन का लाभ आपके सभी भाई ले रहे हैं, लेकिन आपको पैतृक धन, पैतृक भूमि का लाभ नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सर में दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित, अचानक से सांस फूलना, अचानक से सांस चलना, ये चीज़ सांस से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं आपके साथ हों। अष्टम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आपके हर कार्य में रुकावट का सामना, यानी कि कोई भी कार्य आप कर रहे होंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, रुकावट, क्योंकि अष्टम भाव हमारे रुकावट का स्थान है, राहु देख रहे हैं, तो जिसके कारण आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। दूसरे व्यक्ति के अपने आप कार्य बन जाते होंगे, लेकिन आपको कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। पैसा फंस गया होगा, जमीन जायदाद से रिलेटेड केस मुकदमा हो सकता है आपके साथ हो गया हो, ये प्रभाव हो सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात जिंदा तो है किंतु मरे के समान, कि हाँ अब कुछ नहीं लाइफ में है, अंदर से आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे होंगे, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आपके साथ चल रही थी। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से, अर्थात सप्तम दृष्टि से राहु महाराज आपके दसम भाव को, तो कर्म, रात दिन नियंत्रण मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत का रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आपको आपके मेहनत का फल प्राप्त होना चाहिए, वहाँ आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल जो है वह नहीं मिल पा रहा होगा। रात दिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम किया, शाम को मालिक ने कहा आज नहीं कल ले लेना, कल नहीं परसों, तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। दूसरी चीज़ व्यवसाय से संबंधित, जैसे ये 10,000 रुपये का फ़ोन लिया, अब ये 12,000 रुपये का बिके तो हमें 2,000 का लाभ हुआ, अब क्या हुआ, ये हमारा 8,000 में भी नहीं बिक रहा है, तो क्या हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है हमको। तो ऐसा आपके साथ व्यवसाय के क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में हो रहा होगा। आर्थिक स्थिति एक एक पैसे के लिए मोहताज, जहां करोड़ों में खेल रहे थे, आज जो है 10, 20, 50 बचाने के चक्कर में लगे होंगे, ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ ब्याह, आपके द्वादश भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, जिससे ब्याह खर्च आपका बहुत हो रहा होगा, यानी व्यर्थ का खर्चा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, पैसा एक हाथ से आ रहा होगा तो दूसरे से पता ही नहीं लग रहा होगा पैसा हमारा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज के आपके ऊपर चल रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो है ना, राहु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात सतविषा में आ रहे हैं। अब सतविषा में आएंगे तो राहु का साम्राज्य निर्धारित होगा। पॉजिटिव क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, चतुर्थ भाव पर जो सुख आपके धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक से आपके सुखों में वृद्धि करते हुए राहु महाराज नजर आएंगे। जो आपको सुख, जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सुख, आप ये सुख नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो आप थोड़ी सी मेहनत ही आपको राहु महाराज दिमाग ऐसा करेंगे कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे। तो मेहनत जब करवाएंगे और मेहनत आप जब करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। 23 नवंबर के बाद में, 23 नवंबर के बाद में ये चीज़ें आपके साथ में आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों जो आपके पैसे लेकर चले गए, बुद्धि ऐसी करेंगे मित्र यारों की, हाँ भाई जो आपसे पैसे लेकर गया वो आपका वापस करने आएगा, किंतु यहाँ पर मैंने बताया ना, बिना कर्म किए कुछ नहीं। तो यहाँ पर जितना आप उनको टॉर्चर करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़ा करिए, दंगा करिए, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उनको फ़ोन करिए, बार बार, एक नंबर ब्लॉक कर रहे हैं दूसरे से करिए, दूसरे तीसरे से, भैया अपनी समस्या बताइए, झूठ बोलिए मुझे परेशानी है, ये है वो है, पैसा किसी तरीके से आपका निकलना चाहिए। तो आप जो है अपना धन जो है, राहु यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चतुरपना देंगे, चालाकी देंगे, तो अपनी चालाकी से आप अपना पैसा, रुका हुआ धन फंसा हुआ पैसा ये निकाल पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर गुरु हैं, तो यहाँ पर एक खोज, एक नई खोज, जो आप सोच रहे हैं वर्षों से कि हम ये कार्य कर लें, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो जिस कार्य के लिए आप जो है नियंत्रण मेहनत कर रहे हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई कहीं ना कहीं नजर आएगी। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही है, यानी कि जिंदा तो है किंतु मरे के समान, जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आपको काफ़ी राहत यहाँ पर राहु महाराज प्रदान करवाते हुए नजर आए। किंतु हेल्थ का कुछ इशू रहेगा, यानी खान पान का थोड़ा सा भाई ध्यान रखना होगा, हेल्थ से संबंधित थोड़ी परेशानियाँ राहु प्रदान कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको रुकावट का सामना ना के बराबर करना पड़ेगा। अब कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर 100% देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि जो पत्नी का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का आपको सुख नहीं मिल पा रहा था, वह वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है,
किसी भी प्रकार का कैसा भी जमीन जायदाद से रिलेटेड या कैसा भी मुकदमा किसी भी प्रकार का जिसमें आपका व्यय खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो संभवतः ही आपका मुकदमा चल रहा है, आप निर्दोष हैं, लोग फंसा देते हैं ना। अगर आप निर्दोष हैं, लोगों ने आपको फंसा दिया, तो ऐसे मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, ये मान के चलिएगा। उसी के साथ ही साथ द्वादश भाव 12वें भाव को राहु महाराज देख रहे हैं, जो आपका हॉस्पिटल में कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर में आपका पैसा खर्च हो रहा था, एक दुर्गति सी हो गई थी। जिस तरीके से कहते हैं ना, एक राजा जो है ना वो भिखारी बन जाता है, तो उस तरीके से राजा जो है भिखारी बन चुका। इस तरीके से आपके साथ हो सकता है स्थिति चल रही हो, तो उस स्थिति में धीरे धीरे आपको राहु महाराज आपको यहाँ पर आपके सुधार लेकर आएंगे। उस स्थिति को आपके ठीक करते हुए राहु महाराज नजर आएंगे। प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो विदेश से फॉरेन से आपको लाभ नहीं हो रहा था, विदेश से कोई भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम राहु महाराज की। जो प्रभाव राहु महाराज का और देखने को आपको मिलेगा, आप विदेश में ही हैं तो आपके पद में प्रमोशन हो सकती है, या आपके नौकरी करते हैं या आप खुद का आपका बिजनेस व्यापार है उसमें आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। जो आपको लाभ नहीं हो रहा था वह लाभ हो सकता है। तो ये प्रभाव राहु महाराज के किसी पर ज़्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। उसका मुख्य कारण क्या है कि जिस प्रकार से आपकी कुंडली, भाई आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप अकेले तो आप वृश्चिक राशि के हैं नहीं, करोड़ों लोग इस संसार में वृश्चिक राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। इसलिए किसी पर यह प्रभाव ज़्यादा होगा, किसी पर कम होगा, लेकिन हाँ प्रभाव पड़ेगा अवश्य। जो प्रभाव है ना वो पड़ेगा अवश्य। जितना मैंने आपको प्रारंभ में बताया, जिनके ऊपर इस तरीके समस्याएं चल रही थी, तो वह समस्याएं अगर वो सूट कर रही थी आप पर, तो समझिए ये प्रोग्राम आपको सूट करेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार के दिन, बुधवार के दिन, ये 2 दिन राहु महाराज को समर्पित होते हैं। शनिवार के दिन आप कच्चा कोला लीजिए, चूल्हे वाला, और ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रति शनिवार या बुधवार को किया करिए। उसी के साथ ही राहु महाराज के बीज मंत्रों का जप करिए, आचरण शुद्ध रखिए, स्मोकिंग बिल्कुल ना करिए। उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाइए नियमित रूप से, धतूरा या मिल जाए या धतूरे का पुष्प मिल जाए वह शिवलिंग पर चढ़ाइए, और साथ ही साथ में संत महात्माओं की सेवा करिए। इससे राहु महाराज का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।